हेलो, मैं अरविंद, आपका इंग्लिश कोच। अभी हमने एक टेंस की सीरीज़ को कंप्लीट किया है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे टेंसेस को देख सकते हैं। और अगर आप क्लास 10 के आईटी के स्टूडेंट हैं तो आप के लिए मैं यहाँ पर आईटी की ऑल प्लेलिस्ट को यहाँ पर आई कार्ड में दे दूँगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये वीडियो चैप्टर वाइज है, तो आपको चैप्टर वाइज देखने में काफ़ी हेल्प होगी। तो क्वेश्चन है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज से हम इंग्लिश ग्रामर में एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो है वर्ब। जी हाँ, वर्ब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कई पार्ट्स हैं। तो इस पार्ट्स में हम वर्ब के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट वी डाइव इनटू। चलिए अब हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। और आप कहोगे अभी कहा वर्ब को डिस्कस करेंगे और अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में ले आए। तो बात ये है, वर्ब को समझने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, सो दैट हम वर्ब को अच्छी तरह समझ सकें। तो पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, इसको चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार। जब हम कहते हैं कार, तो कार के भी कई पार्ट्स होते हैं। उसका डोर होता है, उसके व्हील्स होते हैं, उसका स्टीयरिंग होता है, उसका इंजन होगा, उसका चेयर्स होंगे, तो उसकी बॉडी होगी। तो कार के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, राइट। तो जब हम सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस मीन से पार्ट ऑफ स्पीच, हम बोलते हैं तो बोलते क्या हैं? एक वाक्य तो बोलते हैं, जैसे कि एक वाक्य है ही इज़ अ डॉक्टर, ये एक वाक्य तो है। तो इस वाक्य के कितने पार्ट्स हैं? जैसे कार के पार्ट्स हैं, विंडो है, व्हील है और चेयर्स हैं, दूसरे पार्ट्स हैं। तो वैसे एक सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट हैं ये हमें सबको पता होना चाहिए। सो लेट वी सी हियर, और हमें समझ में आ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, स्पीच के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पहली एग्जांपल है जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर ही जो है ये प्रोनाउन है। इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, एच हेल्पिंग वर्ब है। अ जो है एक आर्टिकल है, मैं ए लिखता हूँ आर्टिकल। और डॉक्टर एक नाउन है। ओके, सो ही इज़ अ डॉक्टर। तो देखिए इसमें पार्ट्स हैं, ये इस पार्ट्स को हमने कहा नाउन, इसे कहा हमें हेल्पिंग वर्ब, इसे हमने कहा आर्टिकल, इसे हमने कहा नाउन। चलिए सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब ये सेकंड एग्जांपल में आते हैं। सेकंड एग्जांपल में है रवि रैन फास्ट एंड वॉन द रेस। यहाँ देखिए, रवि जो है नाउन है, रैन ये वर्ब है, और फास्ट रवि दौड़ा। कैसे दौड़ा? बड़ी तेज़ दौड़ा। तो यहाँ एडवर्ब है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है। जैसे कि गोंद होती है, वो दो चीज़ों को जोड़ती है, तो एंड वैसे ही जोड़ रहा है। वन ये अगेन वर्ब है, द यहाँ पर आर्टिकल है, और रेस एक नाउन है। अब आइए, रवि रैन फास्ट एंड वॉन द रेस, मतलब रवि बड़ी तेज दौड़ा और उसने इनाम जीत लिया। अब ये थर्ड एग्जांपल है, द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। कैट, द यहाँ पर फिर एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, कैट ये नाउन है, इज़ ये अगेन हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। एक नई चीज़ आई है, सिटिंग मेन वर्ब है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है। अंडर आपकी प्रपोजिशन है, पोजीशन बता रही है कि जो कैट है कहाँ बैठी हुई है, नीचे बैठी है, ऊपर बैठी है। अंडर द अगेन आर्टिकल है, और ये टेबल है, टेबल आपका एक नाउन है। तो कहने का मतलब द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, मीन टू से बिल्ली जो है टेबल के नीचे बैठी हुई है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज़ अ रेड पेन। यहाँ दिस जो है डिस्क्राइब कर रहा है, और इस जो है आपका यहाँ पर मेन वर्ब कहना चाहिए, और अगेन यहाँ आर्टिकल है। रेड जो है एडजेक्टिव है, और पेन जो है आपका एक नाउन है, एन फॉर नाउन, और ये ADJ एडजेक्टिव है। अब आ जाइए यहाँ पर, ही हैज़ हैड एनफ फूड। और एक बहुत ही मज़ेदार बात है, और मज़ेदार ये बात ये है, ये जितने भी हमने सेंटेंस अभी डिस्कस किए, इसमें हर एक जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका एक प्लेस होता है। अगर वो अपने प्लेस से
दाएं बाएं बैठ जाए तो वो सेंटेंस का मीनिंग गलत निकलता है। जैसे कि मैं बोलूँ डॉक्टर पहले आ जाए, ही डॉक्टर इज़ अ, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये बड़ा काउंट करता है कि जो वर्ड है वो कहाँ पर प्लेस है एक सेंटेंस में। मैं आपको अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ये सेंटेंस पढ़ा, ये मैंने अपने कॉलेज के सेंटेंस ले रखा है, सेम यही था। तो ये सेंटेंस मैंने देखा, ही हैज़ हैड एनफ मिल्क। मैंने जो ये हैड पढ़ा था, हैड तो इसलिए पढ़ा था कि जैसे उसके पास एक कार थी, तो मैं बोलूँगा ही हैड अ कार। ओके, तो मैंने कहा ये हैज़ और हैड दोनों इकट्ठे कहाँ लगे हुए हैं। तो मेरे प्रोफेसर ने बताया है कि हैज़ जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और हैड यहाँ जो है मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब क्या सेंस निकली, ही हैज़ हैड एनफ फूड, उसने पेट भर के खाना खाया था। ऑलराइट, सो तो ये टोटल पार्ट ऑफ स्पीच है और हम इस इंग्लिश कोर्स में सभी पार्ट ऑफ स्पीच को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। और टुडे हम इस पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब को लेंगे। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है और रैन यहाँ पर मेन वर्ब है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग आपकी मेन वर्ब है। तो आज हम वर्ब डिस्कस करेंगे और वर्ब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए अब हम डिस्कस करते हैं वर्ब। वर्ब क्या है, गाड़ी का इंजन। जी हाँ, गाड़ी का इंजन। बिना इंजन के गाड़ी चलती है? बिल्कुल नहीं चलती। उसी तरह एक सेंटेंस में इंजन चाहिए, मतलब कि वर्ब चाहिए। बिना वर्ब के एक सेंटेंस में मूवमेंट नहीं होगी। एक एग्जांपल देखिए ज़रा, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस। वो ऑफिस जा सकता है। यहाँ जो गो है एक्शन हो रहा है, गोइंग जाना। सो जो वर्ब होती है वो एक्शन होता है, लाइक अ गाड़ी का इंजन। ऑलराइट, सो वर्ब भी बहुत टाइप की वर्ब्स होती हैं। ये एग्जांपल में देखते हैं और देखते हैं कि कितने तरह की वर्ब्स होती हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर जैसे है कि है ही इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस। गोइंग जो है आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और इज़ है आपकी हेल्पिंग वर्ब। दूसरा सेंटेंस है रवि इज़ अ बिजनेसमैन। यहाँ कौन सी वर्ब है, इज़ आपकी मेन वर्ब है। देखिए यहाँ जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब बन गई है। कैसे बन गई है, देखिए यहाँ पर इज़ जो है ये जस्ट बता रही है कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, और एक्शन कौन सा हो रहा है, गोइंग जो एक्शन हो रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब है। और यहाँ सेकंड सेंटेंस में देखिए दूसरा कोई वर्ब नहीं है, दूसरी कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये जो इज़ है हेल्पिंग वाली यहाँ पर मेन वर्ब कहलाएगी। तो ही इज़ अ बिजनेसमैन, वह रवि एक बिजनेसमैन है। आइए थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, ही ड्राइव्स द कार। यहाँ देखो वह कार चलाता है। ड्राइव करना, ड्राइव आपका एक एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पर ड्राइव्स जो है एक मेन वर्ब है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट साउंड्स ग्रेट। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर जो साउंड है ये कॉपुलर वर्ब है। सो कॉपुलर वर्ब क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज़ अ ब्रोकन विंडो। अच्छा देखिए, इज़ तो आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ ब्रोकन विंडो, यहाँ जो ब्रोकन है टूटी हुई खिड़की, ये एक टूटी हुई खिड़की है। तो यहाँ पर ये जो ब्रोकन है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वैसे तो ये वर्ब है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये है पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब के ऊपर ओवर लिख लेते हैं। तो यहाँ कहने में वर्ब हमारे दो तरह की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। और आपकी मेन वर्ब भी दो टाइप की होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ऑलराइट, और जो फाइनाइट वर्ब है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट में हमारे पास जेरेंट्स होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं और इनफाइनाइट्स होते हैं। ऑलराइट, और पार्टिसिपल्स भी आगे हमारे तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। और इनफाइनाइट भी दो तरह के होते हैं, एक प्लेन इनफाइनाइट, एक बेयर इनफाइनाइट।
नाउ कम टू हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल्स। एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाते हैं इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। और आपके मॉडल्स में आ जाएंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। ऑलराइट। और मॉडल्स में मार्जिनल मॉडल्स भी होते हैं, जैसे कि यूज टू, डेयर टू, नीड टू। ऑलराइट। और इनके साथ साथ फ्रेजल वर्ब्स भी आपकी होती है। और आज हम सीखेंगे लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आइए अब हम डिस्कस करते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग मतलब कि जोड़ना। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये दो बच्चे एक दूसरे को खींच रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों लिंक हैं एक रस्सी से। सो रस्सी दोनों को लिंक करके रख रही है, जोड़ के रख रही है। सो उसी तरह यहाँ पर दो बच्चे हैं और यहाँ पर ये दो बच्चे कौन से हैं? एक है सब्जेक्ट और एक है नाउन। और ये सब्जेक्ट को और नाउन को कोई वर्ड जोड़ता है, उस वर्ड को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, VERB। और लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं इस एग्जाम्पल में देखते हैं और हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा लिंकिंग वर्ब क्या है। जैसे कि है श्याम सुंदर इज अ क्रिकेट प्लेयर। श्याम सुंदर जो है एक क्रिकेट प्लेयर है। ये श्याम सुंदर मेरा फास्ट फ्रेंड है बचपन का, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड का नाम लिखता हूँ। और वो क्रिकेट बहुत खेलता है, उसको क्रिकेट बहुत पसंद था जब हम कॉलेज में थे, तो मैंने उसी की गेम लिखी है, श्याम सुंदर इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। ओके, तो यहाँ पर देखिए श्याम सुंदर जो है एक सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और क्रिकेट जो है ये यहाँ पर नाउन है। तो श्याम सुंदर और क्रिकेट प्लेयर, इनको कौन जो क्या जोड़ रहा है? ये इज़ जोड़ रहा है, इज़। तो इज़ यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब हो गई। ऑलराइट। और इसको वैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, मगर यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, सब्जेक्ट को नाउन के साथ, तो हम इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे, लिंकिंग, जोड़ने। ओके, नेक्स्ट देखिए वी आर इंटेलिजेंट। वी यहाँ पर सब्जेक्ट है और इंटेलिजेंट आपका एक नाउन हो गया, तो यहाँ पर क्या जोड़ रहा है? आर। वी आर इंटेलिजेंट, हम इंटेलिजेंट हैं। नेक्स्ट देख लीजिए शी इज़ अ स्विमर। वह, शी सब्जेक्ट हो गया, स्विमर आपका नाउन हो गया, तो यहाँ जोड़ क्या रहा है? इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। स्विमर मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मेरी बेटी स्विमिंग का कोर्स ज्वाइन कर रही है, तो मैंने इसलिए स्विमिंग को ऐड कर लिया। नेक्स्ट देखिए ही हैज़ अ पेन। उसके पास एक पेन है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, पेन यहाँ पर नाउन हो गया। नाउन को सब्जेक्ट के साथ कौन जोड़ रहा है? हैज़। तो हैज़ यहाँ पर आपका लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ऑलराइट। अब नेक्स्ट आ जाइए आई हैव अ सोलर कार। हमारी कंट्री को सोलर कार चाहिए पोल्यूशन रिमूव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो मैंने सोचा वाई वी यूज़ सिंपल कार, तो मैंने यहाँ पर सोलर कार ऐड की। ओके, सो आई हैव अ सोलर कार, मेरे पास एक सोलर कार है। तो आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, सोलर कार एक नाउन है, और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? तो ये जो हमारे सब्जेक्ट को नाउन के साथ जोड़ने वाला जो वर्ब है, उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं? आपकी इज़ आ सकती है, आर, आपको पता ही है, इज़ सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। तो ये हमारी कुछ लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब तो हमने सीख लिया। अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको भी थोड़ा सा एक ओवरलुक ले लिया जाए। यहाँ पर जो है आर्टिकल है, इसे हम आर्टिकल कहते हैं, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यूज़ करते हैं जब हम एक
नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ आ जाइए, ही हैज़ अ पेन। अ पेन मतलब कि एक पेन है, तो अ का मतलब वन होगा। आई हैव अ सोलर कार, अ का मतलब वन, मेरे पास एक सोलर कार है। ओके, दूसरे आर्टिकल आपके होते हैं एन, एन, ए एन, एन। सो एन आपका वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर जो आपका नाउन है वो जो ए ई आई ओ यू वॉवल्स की साउंड आती है, जैसे कि ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट आई की आवाज़ आ रही है तो उससे पहले एन लगेगा। और जो द होता है, द हमारा डेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ होता है जो हमें पता है, जैसे कि हम कहेंगे बाइबल, सो द बाइबल आएगी। इस वर्ल्ड में एक ही बाइबल है, चाहे उसकी बहुत सारी कॉपीज़ हैं। हिमालय, द हिमालय, हिमालय वर्ल्ड में एक ही है, तो दो एक डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट नाउन के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे लिंकिंग वर्ब है। तो अब आपको लिंकिंग वर्ब समझ में आ गए होंगे। आइए चलिए अब हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करते हैं। इसको हमने हिंदी की व्याकरण में भी पढ़ा था। इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। और इसका क्या मतलब है, सीधा हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या मतलब है। ओके, तो फर्स्ट जैसे ये डेफिनेशन है, द टाइगर किल्ड द डेयर। टाइगर ने मारा किसको, डेयर को, हिरन को मारा। तो यहाँ देखिए टाइगर जो है ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने काम के क्या किया, मारा, किल्ड। वो जो मारने का जो इफेक्ट, प्रभाव किस पर पड़ा, डियर पर, तो डियर क्या हो गया, मर गया। तो जो आपका वर्ब है, वर्ब का काम किस पर हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, क्रिया का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ रहा है ना। तो यहाँ शेर ने जो क्रिया की है, किल किया है, तो उसका प्रभाव डियर पर पड़ा और डियर बेचारा मर गया, सो सैड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, सो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में लिखा है, इसमें हमेशा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे होगा, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वाली, ये कार खरीदते हैं, चलिए। ही बॉट अ कार, ही उसने, बॉट खरीदा, क्या खरीदा, तो खरीदा है तो कुछ खरीदा होगा ना, खरीदा का एक्शन क्या आया, कार, कार उनके घर पर आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सी कार है पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ बॉट का ऑब्जेक्ट है कार, तो ये आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। आपको जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे भी डाउट होता था कि वे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में कैसे मैं याद रखूं। तो मैंने एक शॉर्टकट बनाया, वो शॉर्टकट मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने शॉर्टकट बनाया, एक है टी, ऐसा है टी, ट्रांजिटिव टी, और आई का है आई। तो मैंने बनाया टी जो है ना, देखिए मस्कुलर है, ऐसे खड़ा है, मस्कुलर, मस्कुलर, इस पे मस्कुलर पार्ट्स है। ओके, इसकी बॉडी बड़ी अच्छी है, वेल बिल्ट है, और आई बेचारा थिन है, ठीक है। तो ये थिन है, पतला है, तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत बेचारा पतला है। और ये स्ट्रॉन्ग है, और इसको तो हमेशा ऑब्जेक्ट की, इसको तो हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑल राइट, तो मैंने टी से बना दिया कि स्ट्रॉन्ग है तो इसका ऑब्जेक्ट पक्का होगा। तो ऐसे मैंने इसको याद रखा, तो शायद ये आपको भी हेल्प करेगा। आइए ट्रांजिटिव की कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, और लिखने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, ऑन द बोर्ड। कहाँ लिख रहा हूँ, ऑन द बोर्ड। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द नोटबुक। तो जो लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ऑलराइट, और नेक्स्ट है आई रेड अ नॉवल, मैंने पढ़ा, किसको, पढ़ना का किसका है, इसका पढ़ना का ऑब्जेक्ट क्या है, नॉवल। तो नॉवल आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अगर आप अपने इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो, वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हो, राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहते हो, तो लिटरेचर पढ़ोगे। लिटरेचर बहुत ही हेल्पफुल है। मेरी एक इंग्लिश मैगज़ीन है apineforest.com,
उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाइए, पोइम्स पढ़िए, स्टोरीज़ पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, तो उससे आपकी काफ़ी राइटिंग स्किल काफ़ी डेवलप होगी। ऑलराइट, हाँ, एक ट्रांजिटिव वर्ब की और एग्जांपल रह गई, इसको देख लेते हैं। शी इज़ अ राइटर। अच्छा, बताइए ये कौन सा है, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? बताइए बताइए, वेट करता हूँ। ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? नहीं, ये तो ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही इंट्रांजिटिव है, मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा है। ये भी देखिए, शी जो है सब्जेक्ट है, राइटर एक नाउन है, इन दोनों को इस जो है लिंक कर रहा है, तो यहाँ लिंकिंग वर्ब है। मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा कि आपको पता रहे कि भाई ये हमने पढ़ा है लिंकिंग वर्ब। ऑलराइट, तो कहने का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट होता है, वर्ब का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ऑलराइट, तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। आइए अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसको हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग। पक्षी उड़ रहे हैं। अच्छा, पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ना का जो ये एक्शन है, जो क्रिया हो रही है, किसी के ऊपर हो रही है क्या? वो उड़ रहे हैं और कोई वो जैसे टाइगर ने मारा था हिरन बेचारे को, तो पक्षी उड़ रहे हैं तो कोई मर रहा है, कुछ हो रहा है, उनके उड़ने का एक्शन, वो उसका किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ डांसिंग। वो डांस कर रही है। वो डांस कर रही है भाई, तो उसके डांस करने का कोई ऑब्जेक्ट है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बेचारे बड़े थिन हैं, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो हम ट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर डिक्शनरी में देखा होगा, कोई भी वर्ब होती है तो वर्ब के आगे लिखा होता है क्या लिखा होता है? ट्रांजिटिव वर्ब और आईवी इंट्रांजिटिव वर्ब। और कुछ ट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं हम, इंट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो कहने का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब होती है, वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी वेंट टू अमृतसर। ओके, अमृतसर कहते ही पंजाबी लैंग्वेज याद आ जाती है। तो पंजाबी है, जबाने मेरी, रकाने मेरी है। तो आई बिलोंग टू पंजाब, सो अमृतसर का, तो आई फेल्ट लाइक आई एम देयर। सो कम टू पॉइंट, शी वेंट टू अमृतसर। वह गई कहाँ? टू अमृतसर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो है आपका वेंट, गई टू अमृतसर। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, ये तो है तो आपके बिल्कुल सही का इंट्रांजिटिव वर्ब ही है। और ये टू अमृतसर, जो ये टू है, ये प्रेपोजिशन है, डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ को गया। शी वेंट लेफ्ट राइट अप डाउन, कौन सी सिटी में? तो टू अमृतसर एक डायरेक्शन है, तो ये प्रेपोजिशन है। ऑलराइट, तो शी वेंट टू अमृतसर। जैसे कि द बेबी इज क्राइंग। ओके, क्राइंग का कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अच्छा, मैं आपका जरा एक क्विक टेस्ट लेता हूँ। अच्छा, मुझे बताना जरा, द टाइगर किल्ड द डेयर, ये कौन सा टेंस है? बताइए। द टाइगर किल्ड द डेयर, या बिल्कुल सही कहा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही कहा। और ये वाला, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, ये कौन सा टेंस है? सही, बिल्कुल सही कहा, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये आई रेड अ नॉवल, इसका मतलब है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, ये जरा बताइए, ये कौन सा टेंस है? शी इज़ अ राइटर, वो एक राइटर है। तो ये कौन सा भाई? ये सिंपल सेंटेंस है। हमने अभी टेंस की सीरीज़ को डिस्कस किया है और इसको बहुत ही इंजॉय किया है। आप उस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में ऑल टेंसेस का लिंक दे दूंगा, आप चैनल में जाके भी देख सकते हैं और उन टेंसों को एंजॉय करिए। तो ये है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑलराइट,
सो ये है हमारे वर्ब्स। अभी हमने डिस्कस किए लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इस एफर्ट के लिए लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर डालिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और आप कमेंट बॉक्स में एक एक ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल लिखिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और आप हमें सोशल मीडिया में भी कैच कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो यू कैन फॉलो देयर। सो नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।